यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। शरयुकुल और 8वीं योगिनी। शौर्य ने स्वर्ग के देवता की माँ भैरवी के सामने हत्या कर दी और अपनी आयाम देवता की शक्तियों को उसने पहली बार प्रकट किया था। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में हलचल मची हुई थी। स्वर्ग के श्रेय वंश के मुख्य निवास क्षेत्र के बाहर बने महादेव के मंदिर के दीवार पर कई प्रज्वलित दीपक जल रहे थे। ये सभी दिए अलग अलग रंग से जगमगा रहे थे और उनके अंदर से एक खास तरह की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। तभी उनमें से एक दिया अचानक बुझ गया। उस दिए की जगह पर एक नाम उकेरा गया था, आनंद शरयू, शरयू वंश का वर्तमान युवा राजकुमार। दिए के बुझते ही उसकी देखरेख में खड़ी दासी चिल्लाते हुए सीना पीटते हुए मुख्य महल की तरफ चली गई। स्वामी अनर्थ हो गया, स्वामी छोटे मालिक का दिया बुझ चुका है, स्वामी अनर्थ हो गया है। दासी की आवाज़ सुनकर महल के अंदर मौजूद सभी ताकतवर लोग बिजली की रफ्तार से शिव मंदिर में पहुंच गए। वहां जल रहे दियों में से बुझे हुए दिए को देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया। तभी एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया और उसने दिए को निहारते हुए एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके शरीर में भयानक शक्तियां एकत्रित होने लगी। एक भयानक दहाड़ के साथ उस आदमी ने चीखकर गर्जना की, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे शरयू वंश के राजकुमार की हत्या करे? मैं पूरे समरलोक को तबाह कर दूंगा। मेरे बेटे के हत्यारे को मैं समरलोक के अंत तक ढूंढ कर निकालूंगा और उसे और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तभी उस आदमी के पीछे से एक नौकर आगे आया और उसने अपने हाथ में संचार पत्थर की अंगूठी पकड़ी और उसे सक्रिय करके उस आदमी के सामने पकड़ा। दूसरी तरफ से एक स्वर्गीय देवता का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये वही देवता था जो आनंद की हत्या हुई तब वहां मौजूद था। उसने दूसरी तरफ से दबी आवाज में उस आदमी से कहा, महामहिम, अभी अभी छोटे मालिक की नए भैरव ने माँ भैरवी के समक्ष निर्ममता से हत्या की है। वो बहुत शक्तिशाली है। और वो आगे कुछ बोल भी पाता तभी उस आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, नया भैरव, इस तुच्छ भैरव की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे की हत्या करे? मैं आजानुबाहु अनंत शरयू इस भैरव को दिखाऊंगा कि स्वर्ग के देवताओं से शत्रुता लेने के क्या परिणाम है। अभी के अभी सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए कह दो। हम स्वयं समरलोक जाकर इस नए भैरव की चिता रचेंगे। तभी दूसरी ओर उपस्थित योद्धा जल्दबाजी में बोल पड़ा, वो अगला आयाम का देवता है। उसने बस इतना ही कहा कि वहां उपस्थित अनंत के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और वो अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गंभीर भाव उभरने लगे और अंत में वो डर के भाव में बदल गए। अनंत के परिवार के लोग भी अचानक चुप हो गए। जो अभी तक प्रतिशोध की आग में जल रहे थे अचानक चुप हो गए। उनके माथों पर पसीने की बूंदें उभर आ गई थी। वो भैरव होने के साथ साथ आयाम का देवता भी बन चुका है। हे प्रभु, ये किस शक्ति को हमने छेड़ दिया है? जल्दी सभी शरयू कुल के योद्धाओं को वापस आने के आदेश दो। कोई भी श्रेय कुल का योद्धा उस शौर्य से उलझने नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हमारे कुल का नाम बिल्कुल भी मत बताना। इतना कहकर अनंत में संपर्क तोड़ दिया। अनंत उसके बाद शिवलिंग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? हमारे भैरव ही अब अगले आयाम देवता बनेंगे। ये सही नहीं है, मार्ग दिखाए प्रभु। अनंत के प्रार्थना करने के बाद भी वहां कोई भी हलचल नहीं हुई। आनंद के कंधे झुक गए और उसने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मैं अभी के अभी देवराज इंद्र से मिलने जा रहा हूं। मुझे ये समाचार उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र देना होगा। आयाम देवता जैसी शक्ति का अस्तित्व स्वर्ग की शक्ति को असंतुलित कर सकता है। ऐसा कहकर अनंत वहां अधिक समय ना रुकते हुए सीधा इंद्र के महल की ओर निकल गया। इधर शौर्य अपने अग्नि साम्राज्य की सैन्य छावनी में पहुंच चुका था। उसने यहां अंदर आते ही अभिमान को बाहर बुलाया और उसे सभी जख्मी योद्धाओं को दवाइयां देने के लिए कह दिया। साथ ही शौर्य ने मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार की तैयारियां की। शौर्य ने जब अपने मरे हुए लोगों को देखा तो उसका खून और अधिक खौल उठा। उसने अपने उबाल मारते गुस्से को रोक लिया और शांति से अंत्य संस्कार की विधि को पार किया। अंत्य संस्कार होने के तुरंत बाद शौर्य ने अपने साम्राज्य के सभी बचे हुए योद्धाओं को सीधा डायमेंशन में भेज दिया और उनके नए अभ्यास की व्यवस्था की। पर जब उन्हें लेकर शौर्य यहां पहुंचा तो उसके सामने उसका आयाम नहीं बल्कि एक पूरा नया ग्रह था, जिसका आकार लगभग समरलोक के बराबर था। कई महाद्वीप और महासागरों से बना ये आयाम शौर्य और उसके साथ आए लोगों को अंदर तक चौंका चुका था। तभी समरलोक से एक रोशनी की किरण निकली और सीधा शौर्य के आगे आकर रुक गई। ये माया थी। उसने शौर्य को झुककर प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आपका स्वागत है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इन नए बदलावों को नहीं समझ पा रहे हो। ये सब आपके नए आयाम शरीर के जागने और उस आयामी शक्ति के पुंज के ग्रहण से हो पाया है। आज आपका ये आयाम पूर्ण तरह से एक लोक में बदल चुका है। ये सुनकर शौर्य और उसके साथ आए सभी योद्धा हैरान और आनंदित होकर आयाम को जांचने लगे। अपने लिए एक अलग दुनिया या फिर कहे कि एक पूरा ग्रह अपने लिए होना शौर्य के लिए बहुत ही बड़ी बात थी।
जब शौर्य और बाकी योद्धा माया के साथ नीचे ग्रह पर पहुंचे तो वहां शौर्य की 3 पत्नियां और उसकी माता ने उसका जोर शोर से स्वागत किया। इस वक्त आयाम की इस जगह पर एक बड़ा शहर बस चुका था। आसपास खेत खलिहान और आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित एक सभ्यता जन्म ले रही थी। अपने आयाम के इन बदलावों को देखकर शौर्य बेहद खुश हो गया। तभी माया ने एक और झटका शौर्य को दे दिया। स्वामी, मेरे हिसाब से स्मारलोक का समय और आयाम का समय का जो अंतर है अब बढ़कर बाहर के एक दिन के बराबर अंदर का 1 साल है। ये सुनकर शौर्य का सिर लगभग चकराने लगा। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती थी। शौर्य ने उसके बाद अपने परिवार के बाकी लोगों से कुछ देर तक चर्चा की और उसके बाद तारा को अपने साथ लेकर वापस समरलोक के लिए निकल गया। बाहर आते ही शौर्य ने तारा को ज्वाला के पास छोड़ दिया। साथ ही वीरा और समर को डायमेंशन में भेज दिया ताकि वो लोग आने वाले समय में अपनी साधना में सुधार कर पाए। शौर्य ने एक सब कुछ करने के बाद शेरा को अपने पास बुलाया और उसे अपने अगले सफ़र के बारे में बताया। शेरा, हमारा 8वें चांद का सफ़र तो काफ़ी सफल रहा है। अब हमें वापस अपने अगले सफ़र पर निकलना चाहिए। माता भैरवी के अनुसार मुझे अपनी आयाम तत्व की योगिनी को ढूंढना होगा और उसके बाद तुम्हारी बाकी भाभियों के साथ उसे भी माता भैरवी के पास अगले अभ्यास के लिए जल्द से जल्द भेजना होगा। ये सुनकर शेरा तुरंत उछल पड़ा और बोला, भाई तू बोल, कहाँ से भाभी को उठाना है? अपन अभी निकलेंगे। ये सुनकर शौर्य ने उसके सिर पर चपत लगाई और बोला, वो तो मुझे भी पता नहीं, पर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में तो वो नहीं है। अब रहा पूर्व क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, हमें इन दोनों जगहों पर जाकर उसकी तलाश करनी चाहिए। ये सुनकर शेरा ने भी हाँ में सिर हिलाया। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और सबसे पहले दक्षिण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सीधा उस ओर स्पेस में रास्ता बनाकर निकल गया। इधर पूर्व क्षेत्र में एक घने जंगल के अंदर बने लकड़ी के घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी तपस्या में लीन था। उसने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक हल्की चमक तैर गई। उसने अपने लंबे सफ़ेद बालों को एक जुड़े में बांध दिया और फिर उठाकर खड़े होते हुए अपने केशरी कपड़ों को झाड़ते हुए अपनी जपमाला को हाथ में पकड़कर एक गहरी सांस भरी और बोला, कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यही थी। मैंने उसे कई बार समझाया है कि जंगल में यहाँ वहाँ ना घुमा करे, पर ये लड़की है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े ने अपना कदम आगे बढ़ाया और अचानक वो किसी गहरे गड्ढे में गिरते हुए चला गया। अगले ही पल वो बूढ़ा काफ़ी ऊंचाई से आसमान से नीचे गिरते हुए दिखाई दिया। अचानक हुए इस घटना से उस बूढ़े ने चिल्लाना शुरू किया था, शरारती लड़की, तू आज इस बूढ़े को मरवा कर रहेगी क्या? अरे तुझमें दया नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? हे प्रभु, किस मनहूस काल में मुझे ये सुझा कि इस पागल को मैं अपनी शिष्या बनाऊंगा। ये मेरे कर्मों के ही फल है। ऐसा कहकर वो बूढ़ा फूंक फूंक कर रोने लगा। साथ ही उसने खुद को आसमान से गिरने से बचाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया। जब वो जमीन पर उतरा तो फिर भी उसने अपना रोना नहीं रोका। तभी एक काले वस्त्र पहनी लड़की शरारती मुस्कान के साथ उस बूढ़े के पास आए और बोली, क्यों गुरुजी, डर गए ना? अब तो मुझे शहर भेजेंगे ना आप? तभी उस बुढ़े की हंसी गायब हो गई और एक चौकोर आकार का पारदर्शी डिब्बा उसके हाथ में अचानक आ गया और उसने एक झटके के साथ उस लड़की को डिब्बे में डाल दिया और फिर एक भयानक हंसी के साथ बोला, शरारती लड़की, अब इस डिब्बे के अंदर ही अपना अगला समय बिताओ और जब तक तुम अर्धदैवीय स्तर की साधना प्राप्त नहीं करती तुम्हें मैं इसके अंदर से मैं बाहर नहीं निकालूंगा। तभी उस लड़की की गुस्से भरी आवाज़ उस डिब्बे के अंदर से आई, खूंसट बुड्ढे, मुझे जल्द से जल्द इसके अंदर से बाहर निकाल, वरना तेरी सारी बीड़ियाँ और खैनी मैं यहाँ इस बक्से में जलाकर राख कर दूंगी। ये देख। ऐसा कहकर उस लड़की ने बीड़ी की कई पुड़िया और खैनी की थैलियाँ उस बुड्ढे को दिखाना शुरू किया। उस बूढ़े आदमी को ऐसे लगा मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसने दांत भींचते हुए उस डिब्बे के अंदर से उस लड़की को बाहर निकाला और उसके हाथ से अपनी खैनी और बीड़ियाँ छीन ली। उसके बाद थोड़ा नाराज होते हुए उस लड़की से बोला, वेदिका, मैं तुम्हें शहर जाने से रोकना नहीं चाहता, पर तुम्हारा शरीर बेहद खास है। अगर किसी बुरे विचार के साधक को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम अभी नहीं जानती कि तुम किसी के लिए बहुत मायने रखती हो। ये सुनकर उस लड़की ने अपने गाल फुलाए और बोली, गुरुदेव, आप फिर शुरू हो गए। मुझे पता है कि बुरे लोगों को कैसे पहचानना है और अपनी उनसे कैसे रक्षा करनी है। ये सुनकर उस बूढ़े ने अपनी नज़रें उठाई और उस काले वस्त्रों में लिपटे लड़की को देखने लगा। उस लड़की के काले घने बाल उसके कंधों से नीचे झूम रहे थे। उसके माथे पर काले रंग का त्रिशूल बना हुआ था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर 7 रंग की अलग रोशनियां भी चमक रही थी। उस लड़की के गाल गोल गोल और मुलायम लग रहे थे। उसका गोरा रंग बिल्कुल किसी मक्खन की तरह था। उसके लाल एकदम चेरी जैसे ओंठ ताजे ताजे दिखाई दे रहे थे। उसकी सुराहीदार गर्दन किसी मोरनी से कम नहीं थी। उस लड़की के चौड़े कंधे और लंबी बाहें उसके शरीर का उचित विकास होने के साक्ष्य दे रहे थे। उसकी कमर किसी नहीं की तरह लचीली थी और दोनों पैर किसी बगुले की टांगों की तरह लंबे थे। अगर उसे कोई जवान लड़का देख ले तो एक पल में उसके प्यार में पागल हो जाए। उस लड़की की खूबसूरती को निहारने के बाद उस बूढ़े ने गहरी आह भरते हुए कहा, वेदिका, अब तुम बड़ी हो चुकी हो।
और मैंने तुम्हारे विवाह का विचार कर लिया है। तुम अपने पति के साथ शहरों में बिंदास जा सकती हो। मुझे आशा है कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुँचेगा। उसके आते ही मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ लगाकर तुम्हें यहाँ से हकाल दूंगा। ऐसा कहकर उस बूढ़े ने खड़े होते हुए अपने कपड़ों को झटका और अंदर चला गया। वेदिका अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गई। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी, मेरा विवाह होने वाला है और मेरा होने वाला पति मुझे खुद यहाँ से लेने के लिए आएगा। ऐसा सोचकर ही उसके गाल लाल हो गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को जकड़ लिया और शर्माते हुए मन ही मन खुश होकर हंसने लगी। इधर समरलोक के दक्षिणी क्षेत्र में शौर्य और शेरा ने अपना कदम रख दिया था। आयाम शक्तियों पर पूर्ण प्रभुत्व होने से पूरे समरलोक में शौर्य अब जहां चाहे वहां पलक झपकते पहुंच सकता रहा। यही ताकत जो आयाम देवता की थी वो उसे देवताओं में सबसे खतरनाक बनाती थी। यहाँ तक कि अब शौर्य खुद को आयाम के अंदर छुपा सकता था और उसे कोई देवता या खुद स्वयं भगवान भी महसूस नहीं कर सकते थे। इसके चलते ही सारा स्वर्ग आयाम देवता की शक्तियों से डरा हुआ था। शौर्य ने दक्षिणी क्षेत्र में आते ही हमेशा की तरह जमीन से सफर करना सही समझा। इससे दो काम होते थे, वीरान जगहों पर छुपे हुए खजाने और विरासतें और आम लोगों के जीवन को समझने का मौका। शौर्य तो अपने सफर पर निकल चुका था, पर पूरा समरलोक उनके नए भैरों को संचार पत्थरों द्वारा साक्षात देखकर बहुत आनंदित था। शौर्य को समक्ष देखने के बाद हर जगहों पर स्मारलोक के लोगों ने शौर्य की मूर्तियां बनाकर उसे पूजना शुरू किया था। शौर्य के लिए भक्ति की ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह उसके शक्ति केंद्र में जमा हो रहा था। इसकी सूचना सिस्टम ने शौर्य को तुरंत दे दी थी। वहीं स्वर्गीय योद्धाओं के व्यवहार से पूरा समरलोक नाराज हो चुका था। पहले उन्हें देवताओं की तरह पूजने वाले आम इंसान और साधक अब उन्हें हीन नजरों से देख रहे थे। कोई भी शासक या गुरुकुल इन स्वर्ग के योद्धाओं को किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर स्वर्ग से आए हुए योद्धाओं के दल बहुत नाराज हो गए थे, पर वो भी अच्छे से जानते थे कि ये सब उनके अपने घमंडी व्यवहार के फल है। इधर स्वर्ग में देवराज के दरबार में अनंत अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचा था। उसने आते ही देवराज को प्राणिपात किया और बोला, इंद्रदेव, बहुत बड़ा संकट हमारे स्वर्ग पर आ चुका है। बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है प्रभु। जिस भैरव के आने से स्वर्ग आनंदित था, आज वही भैरव आयाम देवता के पद को भी ग्रहण कर चुका है। नया आयाम देवता कोई और नहीं, नया भैरव ही है। ये बात हमारे स्वर्ग के लिए अच्छी नहीं हो सकती। अनंत की बात सुनकर अपने सिंहासन पर बैठकर अमृत पान कर रहा इंद्र अचानक उठकर खड़ा हो गया। हर तरफ अचानक भयानक बिजलियां कड़कने लगी। प्रचंड वज्राघात पूरे स्वर्ग में गूंज गया। इसे देखकर पूरा स्वर्ग आयाम कांपने लगा। क्या होगी इंद्र की प्रतिक्रिया? क्या इंद्र शौर्य को खत्म करने के लिए आगे आएगा? क्या शौर्य और वेदिका की मुलाकात हो भी पाएगी? क्या कोई और ही समस्या शौर्य का दक्षिणी क्षेत्र में इंतजार कर रही है?